गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो हम कंटिन्यू करेंगे ये है हमारे पास क्लास 12th का चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स और लेक्चर नंबर 4। अब हम क्लियर कर देते हैं कि इस लेक्चर में हम करेंगे क्या। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने निकालना सीखा कि जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर कैसे निकालते हैं। अगर किसी भी इक्वेशन का हमारे पास क्या दिया होता है, रेट ला, तो क्या करते हैं, रेट ला जो दिया होगा उस एक्सप्रेशन में जो पावर होती है उसको हम ऐड करके हम क्या निकाल देते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाउ अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में हमारे पास क्या है, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे जीरो ऑर्डर। तो कंटेंट जरा ध्यान से सुनना। आज की जो बातें होंगी, आज के जो टॉपिक चलेंगे वो जीरो ऑर्डर के रिस्पेक्ट में ही चलेंगे। कंसेप्ट हमारा मेनली ये कंसेप्ट बनेगा हमारा, जरा चेक कीजिए। जो हमारा कंसेप्ट बनेगा वो बनेगा कि तुम्हें कोई भी रिएक्शन दे दी, एनी रिएक्शन, हमें कोई भी रिएक्शन दे दी, हमें कोई भी रिएक्शन दे दी, एनी रिएक्शन, हमने उस रिएक्शन का क्या करना पड़ेगा, टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उस रिएक्शन का हमने क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर निकालना पड़ेगा। ठीक है, उस रिएक्शन का हमने ऑर्डर निकालना पड़ेगा। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, उसका हाफ लाइफ टाइम निकालना पड़ेगा। क्लियर। देखो, हमें कोई भी डाटा दे दिया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसका हाफ लाइफ टाइम निकालना पड़ेगा। तो इन सब को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, तो इन सब को निकालने के लिए जनरली तौर पे जो बुक में दिया हुआ है हमारे पास 2, 3 एंड 4, ये 4 मेथड डिफाइन किए हुए हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो पहला देखिए कैसे निकालते हैं। पहले के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। जरा ध्यान से सुनना। देखो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन होती है उसका एक्सप्रेशन ड्राइव कीजिए बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ। रेट लॉ अप्लाई कीजिए और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन निकाल के दिखाइए। अब जो एक्सप्रेशन आएगा वो हम यूज़ करेंगे किसके लिए, न्यूमेरिकल के लिए। दूसरा कंसेप्ट, दूसरा हम यूज़ करेंगे हाफ लाइफ। हमने जीरो ऑर्डर का क्या निकालना पड़ेगा, हाफ लाइफ टाइम। हमने इसका क्या निकालना पड़ेगा, हाफ लाइफ टाइम। फिर उसके बाद जो थर्ड है, थर्ड होता है हमारा ग्राफिकल। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या बोल सकते हैं ग्राफिकल मेथड। और लास्ट होता है हमारे पास इनिशियल रेट मेथड। लास्ट होता है हमारे पास इनिशियल रेट मेथड। क्लियर, बात समझे। तो देखो सिलेबस में है हमारे पास जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। सबसे पहले आज की वीडियो में हम ओनली डिस्कस करेंगे जीरो ऑर्डर के बारे में। और जीरो ऑर्डर की हमने कौन कौन सी बातें स्टडी करनी है। पहले हम निकालेंगे उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। फिर हम उसका निकालेंगे हाफ लाइफ। और ये दो कंसेप्ट है, यहाँ से न्यूमेरिकल 100% बनेगा ही बनेगा, यहाँ से तुम बच नहीं सकते, यहाँ से न्यूमेरिकल आता ही आता है बोर्ड में। उसके बाद फिर हम ग्राफ रिप्रेजेंट, हम ग्राफ भी बनाना सीखेंगे। और वैसे तो ग्राफ का कंसेप्ट बीच में ही चलता रह जाएगा, ठीक है, अलग से एक पैटर्न दे दूंगा कि ग्राफ क्या क्या बनेंगे। क्लियर। और लास्ट है हमारे पास इनिशियल रेट मेथड। और जो इनिशियल रेट मेथड है इसके मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल कराऊंगा क्योंकि इसमें एग्जाम में न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ पे आज की वीडियो में हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रिस्पेक्ट में ये 4 कंसेप्ट क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम पहला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो हेडिंग लगा लीजिए। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट उठा के चलते हैं सॉरी, फर्स्ट पॉइंट उठा के चलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो जरा देखिए, तो देखिए अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ का हम पूरा का पूरा एक्सप्रेशन करेंगे कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता क्या है। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर, हम यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे। लेट अस कंसीडर, कोई भी रिएक्शन कंसीडर करके चलिए। ए रिएक्टेंट है, ये किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। हम ये रिएक्शन कंसीडर करके चले। अब जरा देखिए, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे क्या चाहिए, देखो हमें पता है कि कंसेप्ट क्या है हमारा, जीरो ऑर्डर। मैंने तुमसे कहा कि मुझे इस रिएक्शन का ROR, रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, तो देखिए पहला कंसेप्ट ये था, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का पहला कंसेप्ट क्या था कि चेंज इन कंसंट्रेशन of A with respect to time. This one is the equation number 1. ये पहले लेक्चर में मैंने सिखाया था कि ROR कैसे निकालते हैं। दूसरा जो मैंने सेकंड लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, अगर मैं यहाँ पे रेट लॉ अप्लाई करूँ तो रेट लॉ क्या कहता है कि जो इस रिएक्शन का रेट ROR है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू K
ए की कंसंट्रेशन की पावर 0। अब ये मैंने 0 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसके लिए एक्सप्रेशन कर रहा, जीरो ऑर्डर के लिए। तो दिस वन इज द ROR, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? अब जरा देखिए, दोनों ही इक्वेशन क्या बताती है हमें, रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं अगर इक्वलेट करूँ, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूँ, तो ROR से ROR क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो क्या बोल सकता हूँ कि ये वैल्यू dA/dt किसके इक्वल आ गई, K इंटू ए की पावर 0। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो dA/dt, अब देखो किसी की भी पावर 0, मैथमेटिक्स क्या कहता है, 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, K। अब मैंने क्या किया, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो dA इजिकल टू माइनस के dt, यहाँ से हटा के मैंने माइनस को यहाँ पे रख दिया। यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछिए। उसके बाद आगे जरा देखिए, मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को अच्छे से इंटीग्रेशन आती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। इसको मान लीजिए दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 3। अब हम राइट डाउन करेंगे इंटीग्रेटेड इक्वेशन 3 बोथ साइड। हम इक्वेशन 3 को बोथ साइड इंटीग्रेटेड करेंगे, लेकिन एज्यूम करके चलेंगे, लिमिट लेके चलेंगे। अब ये लिमिट जरा ध्यान से देखना, लिमिट हम क्या लेके चलेंगे, जब टाइम हमारे पास 0 है और जब टाइम हमारे पास फाइनल है, ठीक है, इनिशियल टाइम एंड फाइनल टाइम। क्लियर, लिमिट लेके चलेंगे। ऐसे ही हम कंसंट्रेशन भी क्या लेके चलेंगे, इनिशियल। तो देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन एंड नेक्स्ट होगी हमारे पास क्या, A इजिकल टू A, दिस वन इज द फाइनल कंसंट्रेशन। ये जरा ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे A नोट हमेशा इनिशियल लेके चलेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन, एंड A क्या लेके चलेंगे, दिस वन इज द फाइनल कंसंट्रेशन। नाउ आगे जरा देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन का साइन, और यहाँ पे आ गया dA इजिकल टू माइनस के इज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, dt। अब यहाँ पे देखो, हमने पता है हमें लिमिट अप्लाई करनी है 0 से t, क्योंकि अभी अब बताया ये हो गई हमारी इनिशियल एंड ये हो गया हमारा फाइनल। ऐसे ही यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन एंड फाइनल कंसंट्रेशन ये आ गया। अब सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे, नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स को अच्छे से पता है, जिनके पास मैथ है, और बायो के स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। क्लियर, अब आगे चलते हैं। अब जरा देखिए, अब इसके फ्रंट पे 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन A ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू A, तो यहाँ पे आएगा A और A एंड इनिशियल कंसंट्रेशन एंड फाइनल A नोट एंड A, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा, माइनस के तो बाहर है ही हमारा, ठीक है, और 1 की इंटीग्रेशन क्या रहेगी, T, और यहाँ पे आएगा 0 एंड T। अब लिमिट पुट कर सकते हैं, जैसे हम लिमिट पुट करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल A नोट इजिकल टू माइनस के, अब यहाँ पे T माइनस 0 ये आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A माइनस A नोट इजिकल टू माइनस के टी। तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा, ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा। क्लियर, अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, दिस वन, इसको हम मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, A इजिकल टू A नोट, और यहाँ पे लगा सकते हैं माइनस के टी। जस्ट रीअरेंजमेंट किया। अब जो ये इक्वेशन है हमारे पास, ये 99%, ये 99% किस में लगेगा, न्यूमेरिकल के लिए ये इक्वेशन हमारी क्या होगी, यूज़ होगी। तो दिस वन इज़ द रेट लॉ, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ है किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, जरा देखिए। देखो सारे हमें पता है, A यहाँ पे क्या है हमारी फाइनल कंसंट्रेशन, बोल सकते हो रिमेनिंग कंसंट्रेशन, A नोट क्या है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन, K इज़ ए रेट कांस्टेंट, T इज़ ए टाइम। क्लियर, नोट टेम्परेचर, ये ध्यान रखना, T इज़ ए टाइम, ठीक है। उसके बाद जरा देखिए, अब आगे हम क्या करेंगे, अब देखो इसको इक्वेशन यहाँ पे 3 थी, अब इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ तक नोट कीजिए, अब आगे चलते हैं। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 4। अब जरा देखिए, अब हमने क्या करना, हमने कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को लाइन की इक्वेशन के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। अब वी नो दैट, अब लाइन की इक्वेशन क्या होती है, जरा देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A इजिकल टू माइनस के टी प्लस के A नोट। अब लाइन इक्वेशन वी नो दैट, हमें लाइन इक्वेशन पता है, इसको लाइन की इक्वेशन के साथ कंपेयर कीजिए, y इजिकल टू mx प्लस c। अब जरा देखिए, हेयर जो m होता है यहाँ पे मैथमेटिक्स में सिखाया जाता है 10th में, ये हमारा क्या होता है, स्लोप, और स्लोप यहाँ पे कितनी है, माइनस के, और यहाँ पे जो c होता है, c हमारा क्या होता है, इंटरसेप्ट, c क्या होता है हमारा, इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट हमारा क्या आया, A नोट। अब मैथमेटिक्स तुम्हें सिखाता है कि अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ, जरा देखिए, देखो दिस वन इज़ द एक्सिस, दिस वन इज़ द आल्सो एक्सिस, दिस वन इज़ द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस ये क्या है हमारा A, ठीक है, और ये हमारा क्या है, टाइम T।
तो इसका अगर जो मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो यहाँ पे जरा चेक कीजिए, स्लोप माइनस में है, जब स्लोप माइनस में आती है तो हमारे ये कर्व आता है नीचे की तरफ, अगर पॉजिटिव स्लोप आती है तो ऊपर की तरफ आता है। देखो पॉजिटिव स्लोप में हमेशा ऐसे करना, नेगेटिव स्लोप में हमेशा ऐसे करना, क्लियर। तो नेगेटिव स्लोप आई, लेकिन यहाँ पे इंटरसेप्ट भी आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, कट करेगा, क्लियर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो इसका स्लोप है वो है हमारे पास माइनस के। अगर मैं इसके किसकी बात करूँ, इंटरसेप्ट की बात करूँ, तो इसका जो इंटरसेप्ट मीन्स सी आता है वो कितना आता है हमारा ए नोट। दिस वन इज द फर्स्ट ग्राफ। इसको हमने कंपेयर किया लाइन इक्वेशन के साथ। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद चलते हैं हम आगे, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ तक पैटर्न आ चुका है। अब आगे जरा देखिए, हमने फर्स्ट कंसेप्ट कर लिया इंटीग्रेटेड रेट ला। इंटीग्रेटेड रेट ला सिर्फ यही बात बताते हैं हमें। अब आगे चलते हैं थोड़ा, देखिए अब दूसरा पॉइंट डालना। अब हमने क्या निकालना है, इसका हाफ लाइफ निकालना। इसका क्या निकालेंगे हम, हाफ लाइफ। अब जरा देखिए, तो हेडिंग लगाइए दूसरा पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि हाफ लाइफ जो टाइम होता है उसकी भाई वो बताइए, डेफिनेशन बताइए। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे इसकी, एट द टाइम, नोट कर सकते हो, एट द टाइम, एक ऐसा टाइम, ठीक है, एट द टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट, इन विच रिएक्शन कंप्लीट, इन विच रिएक्शन कंप्लीट, रिएक्शन कितनी कंप्लीट होगी, 50%, ठीक है। एक ऐसा टाइम जहां पे रिएक्शन कितनी होती है, 50% कंप्लीट हो जाती है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। उसको क्या बोलते हैं हम, हाफ लाइफ टाइम। यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, हाफ लाइफ टाइम, क्लियर। अब जरा देखिए, अब इसके लिए हम हाफ लाइफ टाइम निकालना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हमने क्या किया, पुट करेंगे हम, पुट टी की वैल्यू, हमने हाफ लाइफ टाइम चाहिए तो टी की वैल्यू पुट करेंगे T1/2, क्योंकि हाफ लाइफ टाइम यही तो होगा T1/2। उसके बाद कंसंट्रेशन भी क्या रहेगी, हाफ, कि जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो ये दोनों की दोनों वैल्यू हमने कहाँ पे करनी है, पुट इन इक्वेशन। इस इक्वेशन में पुट करोगे, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन यही तो आई थी, तो इसमें पुट करोगे इन इक्वेशन A = A0 - के टी। इस इक्वेशन में इसको पुट कर दीजिए। तो करिए जी पुट। तो A की वैल्यू A0/2 पुट करोगे तो कर दीजिए पुट। उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा हमारा A0, यहाँ माइनस के यहाँ पे T1/2। अब कुछ नहीं करना, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने यहाँ पे T1/2 की वैल्यू निकालनी है। तो जब तुम T1/2 की वैल्यू निकालोगे तो हमारा आंसर आएगा A0/2K, हमारा ये आता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसका हाफ लाइफ टाइम निकाल के दिखाइए, तो आंसर ये दे के आना है। 4 ऑप्शन होंगे तब भी इस पे ही टिक करोगे। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूछा जाता है कि इस टर्म को डिफाइन कीजिए। देखो ये टर्म हमें क्या कहती है, ये टर्म हमें कहती है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है हमारे पास, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसका हाफ टाइम, देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ टाइम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। यहां पे देखिए T is half is directly proportional to initial concentration। तो दिस वन इज द डेफिनेशन। और ये स्टेटमेंट 1000 बार एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछी गई है। तो दिस वन इज द पैटर्न ऑफ हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और इसी के बेसिस पे हमारे क्या बनेंगे, न्यूमेरिकल का सेशन में अलग लूंगा, यहाँ पे जस्ट थ्योरी और डेरिवेशन चलेंगे। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे जो कंसेप्ट है हमारा वो है एग्जाम्पल। अब जरा देखें नेक्स्ट, अब एग्जाम्पल कर लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि सर देखो पहले तो बात एग्जाम्पल हमें लर्न करने पड़ते हैं, लेकिन ये कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि एग्जाम्पल दे के भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये एग्जाम्पल बताइए कि ये एग्जाम्पल किस ऑर्डर से बिलोंग करता है। तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो दिस वन इज द एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, इसका एक शॉर्टकट है। ऐसी रिएक्शन जो सनलाइट में चलती है ना, वो आंखें बंद करके कर देना कि वो किस में जाती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। तो जर नाउ द एग्जांपल इज, जितनी भी हमारे पास फोटो केमिकल रिएक्शन होती है, फोटो केमिकल
रिएक्शन, ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन बिलोंग्स टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक बेस्ट एनसीईआरटी का एग्जांपल है H2+Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट 2HCl। ये कहाँ पे जाएगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जितनी भी एंजाइम वाली जो बॉडी की प्लांट्स के अंदर की जो एंजाइम्स कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है वो सारी की सारी किस में जाती है? जीरो ऑर्डर में। दूसरा एग्जांपल एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, वो भी कहाँ पे जाएगी? जीरो ऑर्डर में जाएगी। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया। ये भी एग्जांपल बड़ा पूछा जाता है। जो हमारे पास अमोनिया है अगर हम इसको डिसोसिएट कर दे किस में टूटेगा? जिससे ये बना है N2+3H2, ये भी किस में जाता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जाता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद लास्ट सेशन कर लेते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब जरा देखिए, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, अब मैं ग्राफ की तरफ चलता हूँ। तो देखिए, देखो अगर मैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ, इसके ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ तो देखिए ग्राफ क्या बनेंगे। तो सबसे पहला ग्राफ देखिए, देखो ग्राफिकल में अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है, इजिकल टू K A⁻0, यही तो था, A⁻0। अब A⁻0 का मतलब क्या है? 1। इसका मतलब इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर, मतलब कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसके ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो जो सबसे पहला ग्राफ आता है हमारे पास, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ आता है वो क्या कहता है? जरा देखिए, अगर तुमसे पूछता है कि हमें रेट ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और देखो ये एक्स इज रेट ऑफ रिएक्शन का और ये हो गया हमारा कंसंट्रेशन का A, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट कीजिए तो यहाँ से साफ दिखाई दिया कि A के ऊपर तो ये डिपेंड ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या आएगा? दिस वन इज द स्ट्रेट लाइन, दिस वन इज द, ये स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन ROR और विद रिस्पेक्ट टू टाइम के बीच में करो, तब भी हमारे पास क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा, तब भी हमारे पास क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन ही कर्व आएगा। तो दीज आर द ग्राफ। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो ये हमारे पास हो गए ग्राफ। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद अब एक बात जरा ध्यान से सुनना, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट वेट। अब देखो न्यूमेरिकल का सेशन अलग होगा, उसमें मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। तो यहाँ पे एक यूनिटरी मेथड भी यूज़ करते हैं हम कंपटीशन के लिए। यूनिटरी मेथड का मतलब तुम एक चीज़ अपने माइंड में रखनी पड़ेगी। जरा देखिए, मैं एक एग्जांपल से सोल्व करता हूँ। ये मेरे पास एग्जांपल है, जरा चेक कीजिए। देखो सपोज कीजिए मेरे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन 100 है, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन 100 है, ये 50 हुई, उसके बाद लास्ट में जाके कितनी हो गई? 0 हो गई, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टाइम T लगता है, यहाँ तक जाने में इसको टाइम कितना लगता है? T। तो आगे जाने में कितना टाइम लगेगा? T। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो कितना टाइम लगेगा? 2T। लेकिन अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि अगर ये 50% हुई तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ये भी तो वैल्यू आ सकती है, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ सकती है? 2A/2K, ये भी तो आ सकती है। तो इस टाइप का यूनिटरी मेथड से आप चुटकियों में अपने क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो। कैसे? जरा एग्जांपल से फील करते हैं। तो एग्जांपल जरा देखिए, सपोज कीजिए मैंने तुमसे कहा कि मेरे पास कोई रिएक्शन है, दिस वन इज़ द 100% है, और मैं कहता हूँ कि ये 90 पे चली गई, मतलब कि ये 90 पे चली गई, और 90 पे जाने के लिए इसको टाइम T लगा। 90 का मतलब है कि ये कितने 10% कंप्लीट हुई। ये कितने परसेंट कंप्लीट हुई? 10% कंप्लीट। ये हमारी कितनी परसेंट कंप्लीट हुई? 10%। अब यही क्वेश्चन मैं कहता हूँ कि भाई 100 है, 100 है रिएक्शन, ठीक है, टाइम उतना T लगेगा। तो मैं बोलता हूँ तुम्हें कि इसको कहाँ पे जाना है? इसको 20 पे जाना है। तो 100 से 20 पे जाने के लिए कितना टाइम लेगी? 20 का मतलब क्या होगा? यहाँ पे जरा ध्यान से सुनना, 20 का मतलब क्या होगा? 80% कंप्लीट करने में ये कितना टाइम लेगी, ठीक है। दिस वन इज द यूनिटरी मेथड। क्लियर? तो ऐसे भी चल सकते हो, जैसे कि 100, देखो 100 से यहाँ पे कहाँ पे गई? 90, 90 से कहाँ पे गई? ये 80, फिर ऐसे घुमा सकते हो। तो यहाँ तक का कितना टाइम लेगी? ये कितना टाइम लेगी? 8T। तो इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ये भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन जो सेशन आएगा वो अलग आएगा न्यूमेरिकल का, बोर्ड और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिस इज ऑल अबाउट द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।